गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 25 मार्च 2026 का इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 25 मार्च से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है लास्ट 9 मंथ का MCQ फॉर्मेट में, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में जो भी ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अगर हम बात करें तो वो कौन से देश बना है, तो ये बना है चाइना, और इसने सरपास किया किसको, नीदरलैंड को। अब ये तो है भारत का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। वही बात करें टॉप 2 नेशन की, तो उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है USA एंड सेकेंड नंबर पर आता है UAE, राइट। तो अगर हम बात करें इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, तो फर्स्ट वन इज़ USA, सेकेंड वन इज़ UAE एंड उसके बाद थर्ड नंबर पर अब बन चुका है चाइना। फिर है बुरा चौपारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी न्यूज़ में है। ये कौन से बैंक पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर आपको ये पूरी सेंचुरी देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद बात करें लिपुलेख पास की, कौन से स्टेट में है, तो ये आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें सरहुल फेस्टिवल की, मेनली इसको सेलिब्रेट करते हैं कहाँ पर, झारखंड स्टेट में। नेशनल DMF समिट 2026 की बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। प्रगति 2026 की बात करें, इसका यहाँ पे मेनली फोकस है कार्बन मार्केट और क्लाइमेट एक्शन को लेकर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की बात करें, हर साल 23 मार्च को ये मनता है। इसकी थीम है ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। फिर बात है यंगेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरियन एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, ये कौन बने हैं 2026 में, तो ये बने हैं फैनी ओटांगू शिमानिंदे, एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं रवांडा से। उसके बाद बात करें ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर February 2026। अब विमेंस कैटेगरी की बात करें तो ये बनी है अरुंधति रेड्डी। वही बात करें मेल कैटेगरी में, तो ये जो यहाँ पे साहिबजादे फरहान हैं फ्रॉम द पाकिस्तान, वो बने हैं February मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। प्रारंभ 2026 की बात करें, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो उसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। एंड यहाँ पे प्रारंभ का जो फुल फॉर्म है वो है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। चापचारकुट फेस्टिवल की बात करें तो ये मेनली मनता है मिजोरम में, एंड ये यहाँ पे शो करता है एंड ऑफ द झूम कल्टिवेशन क्लियरिंग। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की बात करें, हर साल 24 मार्च को इसको सेलिब्रेट करते हैं। और वही बात करें जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2026 की, जो कि हुई है कहाँ पर, इन द स्टेट, मतलब जो होने वाली है इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। इंदिरा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की बात करें तो उसको लॉन्च किया तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा कंटेंट, जो हम लोगों ने यहाँ पे फटाफट से क्विक रिवाइज कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 विल बी होस्टेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की, तो ये हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। और आज से यानी कि 25 मार्च से ये स्टार्ट हो चुके हैं, एंड ये 3 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। एंड मेनली अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की 3 सिटीज़ हैं, जिसमें आपको तीनों सिटीज़ का नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ विच ऑफ दीज सिटीज़ इज़ नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड इन दी, या फिर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। तो इसमें आपको 3 सिटीज़ जो हैं, यानी कि रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, इन तीनों सिटीज़ का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन देंगे, 3 में आपको ये वाले नाम मिलेंगे और एक आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो इसके अलावा होगा, ठीक है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको तीनों सिटीज़ का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 आज से शुरू हो चुके हैं 25 मार्च से, एंड ये 3 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। और अगर हम बात करें वेन्यू की, तो 3 सिटीज़ हैं, रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर ये जो पूरा इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
इसके अलावा 6000 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इसके अलावा बात करें इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ है ट्राइबल टैलेंट को प्रमोट करना एंड प्रोवाइड अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर इंडिजिनस स्पोर्ट्स। तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा इंडियाज रैंक एट विच पोजीशन ग्लोबली इन टर्म ऑफ कोल रिजर्व। तो कोल रिजर्व की कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है। अगर हम बात करें ग्लोबली भारत की रैंक इन द टर्म ऑफ कोल रिजर्व, तो इसमें भारत आता है 5th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया है 5th नंबर पर इन टर्म ऑफ कोल रिजर्व इन दी वर्ल्ड। एंड इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है किसने, जी किशन रेड्डी ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ माइंस हैं। एंड यहाँ पे बात करें कि जो ये रिजर्व है ना, दे कैन मीट इंडियाज़ एनर्जी नीड्स फॉर अबाउट 6 to 70 ईयर्स। मतलब जितना हमारे पास कोल रिजर्व है वो आने वाले समय के मतलब 60 से 70 साल का जो कोल की जो नीड है, जो एनर्जी की नीड है, उसको सफिशिएंटली यहाँ पे पूरा कर सकता है। तो ये बात इन्होंने करी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड के टॉप लार्जेस्ट कोल रिजर्व की कैटेगरी में सबसे ऊपर आता है यूएसए, उसके बाद नाम है रशिया का, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, 4th पर है चाइना, एंड उसके बाद 5th नंबर पर आता है भारत यानी कि इंडिया। तो टॉप 5 स्टेट्स की बात करें मतलब कंट्री की बात करें, फर्स्ट वन यूएसए, उसके बाद है रशिया, उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, फिर बात करते हैं चाइना की, और 5th पर आ चुका है कौन सा अपना देश, भारत। ठीक है, तो आप देख सकते हो 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व ग्लोबली। एंड इसके अलावा बात करें जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूएसए, देन रशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पे आपको करेक्ट करना है ये क्या होगा, सॉरी चाइना, और उसके बाद यहाँ पर इंडिया। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो अभी अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव 2026 के थीम की, तो इसकी थीम है इंडस्ट्री फॉर वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अभी अगर हम बात करें 22 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम थी वाटर एंड जेंडर। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्क्लेव की, तो कॉन्क्लेव जिसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, इसकी थीम है इंडस्ट्री फॉर वाटर। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया है किसने, CR पाटिल ने, राइट। तो ये हुआ कहाँ है पूरा कॉन्क्लेव, तो ये हुआ है दिल्ली में, एंड इसकी थीम थी इंडस्ट्री फॉर वाटर। एंड इसके अलावा बात करें वर्ल्ड वाटर डे की, जो कि 22 मार्च को बनता है, इसकी थीम थी यहाँ पे वाटर एंड जेंडर। तो दोनों की थीम से आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो अगर आपसे पूछे कॉन्क्लेव की थीम तो आंसर होगा इंडस्ट्री फॉर वाटर, बट आपसे पूछे वर्ल्ड वाटर डे की थीम तो आपको ध्यान रखना है वाटर एंड जेंडर। तो दोनों डिफरेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उड़ीसा का करंट अफेयर आज 10 बजे अपलोड होगा, तो आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको टॉप 100 क्वेश्चंस मिलने वाले MCQ फॉर्मेट में लास्ट 9 मंथ के, जो कि आपके आने वाले उड़ीसा में जो भी एग्जाम होंगे उन सभी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूरा सेशन होगा। तो आज 10 बजे सेशन अपलोड होगा, तो आप जाके इसको पूरी वीडियो को वहाँ पर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन होगा who has been appointed as a non-executive part-time chairman of the South Indian Bank in 2026। तो अगर हम बात करें कि साउथ इंडियन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं 2026 में, तो ये बने हैं जोसेफ कटूर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड ये साउथ इंडियन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, और इनका टेन्योर होगा 3 साल के लिए, और ये सक्सीड करेंगे विजय कुरियन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा द नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च बाय द अश्वनी वैष्णव एम्स टू ट्रेन हाउ मेनी यूथ्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी जो है अश्वनी वैष्णव जी ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव, जहाँ पर यूथ को ट्रेन किया जाएगा, एंड इसमें 15,000 यूथ को शामिल किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के 15,000 यूथ को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा इन टर्म ऑफ AI। एंड ये इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गूगल ने एंड यूट्यूब ने मिलकर, एंड इसका नाम है नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव इन, और ये हुआ कहाँ पर है, दैट इज़ इन दी न्यू दिल्ली। और इंट्रोड्यूस किसने किया है, अश्वनी वैष्णव ने। अगला क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन इन 2026 दैट अर्थ्स क्लाइमेट इंडिकेटर्स आर फ्लैशिंग रेड। तो अगर हम बात करें, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी और बोला है कि 2026 में अर्थ क्लाइमेट इंडिकेटर्स कैसे होने वाले हैं, रेड कलर के होने वाले हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस जोन में होगा। तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है किसके द्वारा, दैट इज़ ये करी है यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल
ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि WMO ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अनाउंसमेंट करी है WMO ने कि 2026 में जो अर्थ के क्लाइमेट इंडिकेटर्स है ना वो यहाँ पे रेड होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हमने पहले भी देखा था कि 2015 से लेके 2025 के बीच का जो पीरियड था ना वो अभी तक का मतलब बहुत ही हॉटेस्ट पीरियड था। एंड इसके अलावा बात करें कि ये जो डिटेल यहाँ पे दी है, जो रिपोर्ट यहाँ पर दी है वो दी है WMO के द्वारा। एंड इसके रीजंस क्या दिए, तो इसके रीजंस है लाइक ग्रीन हाउस गैसेस का राइज होना, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हो रही है उनका बढ़ना, साथ ही में मतलब जो वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं एंड ऑल, ये सब उसके मेन कारण यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा था, तो हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट अफेक्टेड नेशन कौन सा है, तो आंसर था पाकिस्तान। लेकिन अगर हम बात करें भारत की रैंक, तो भारत किसमें इसमें रैंक होगी 13th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो भारत की रैंक है 13th अगर हम बात करते हैं। और इसमें जो सबसे टॉप पर है नेशन जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है टेररिज्म से, तो उसमें नाम आता है किसका, दैट इज़ पाकिस्तान का। अब यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है वो मेजर होता है। फर्स्ट इंडिकेटर इज टोटल नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स कितने हुए हैं, इसके अलावा डेथ कितनी हुई है, फिर इंजरीज कितनी हुई और हॉस्टेजेस कितने हुए हैं। तो इन सभी को मिलाकर यहाँ पे जो है एक रैंकिंग दी जाती है जिसमें कि टॉप पर अभी बना हुआ है पाकिस्तान। फिर आता है बुर्किना फासो, एंड अगर हम बात करें अपने भारत की तो भारत आता है 13th नंबर पर, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग एंड टॉप रैंकिंग ये आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा हु वॉन द विमेंस टाइटल एट द इंडिया ओपन 2026 बाय डिफीटिंग हना मोहताज। तो यहाँ पे इंडिया ओपन 2026 का विमेंस टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है अनाहत सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। काफ़ी फेमस स्क्वॉश प्लेयर है, नाम है अनाहत सिंह, जिन्होंने की इंडिया ओपन 2026 में विमेंस का टाइटल यहाँ पर जीता। और उन्होंने किसको डिफीट किया, इन्होंने डिफीट किया हना मोहताज को। एंड वही बात करें मेंस कैटेगरी में, तो इस टाइटल को जीता है किसने, अभय सिंह ने। तो मेंस एंड विमेंस दोनों ही कैटेगरी के जो विनर हैं उनके नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। फिर दिल्लीज ग्रीन बजट 2026 वाज मेनली इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस विच मेजर इशू। तो अभी दिल्ली ने अपना ग्रीन बजट यहाँ पे इशू किया है, इसका पर्पस क्या है, तो इसका यहाँ पे बेसिकली जो एक मेजर इशू को एड्रेस करना है वो है यहाँ पे राइजिंग पोल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो पोल्यूशन के कारण यहाँ पर जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है उसी को देखते हुए दिल्ली ने ग्रीन बजट 2026 को इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिल्ली बजट 2026-27 इज टर्म्ड एज ग्रीन बजट फोकसिंग ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एंड यहाँ पर जो भी राइजिंग पोल्यूशन है ना उस चीज़ को लेके यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि कैसे एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हो, कैसे यहाँ पे क्लीन एनर्जी के इनिशिएटिव को प्रमोट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। फिर द बुक जयंती गौरव हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो एक बुक है यहाँ पे बाय द नेम ऑफ जनजाति गौरव। तो बुक का नाम है जनजाति गौरव। तो इस बुक को यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है, तो इसको पब्लिश किया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जनजाति गौरव एक बुक है जिसको पब्लिश किया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इस बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे ट्राइबल की हिस्ट्री और उसके कल्चर को लेकर यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट्री एक बुक में यहाँ पे पब्लिश की गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द राइट्स टू द ट्रुथ कंसर्निंग ह्यूमन राइट वायलेशन इज ऑब्जर्व। तो कब कौन सी डेट को इंटरनेशनल डे फॉर द राइट्स टू द ट्रुथ कंसर्निंग ह्यूमन राइट वायलेशन इसको मनाया जाता है, तो ये बनता है हर साल के 24 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 24 मार्च को ये डे सेलिब्रेट होता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 2010 में, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करें डे इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ की अनाउंसमेंट करी थी UN जनरल असेंबली ने। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज है मार्च के, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च की बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, वर्ल्ड हियरिंग डे है। 8 मार्च को है इंटरनेशनल वुमेंस डे। 11 मार्च को इस बार मना है नो स्मोकिंग डे। 12 मार्च को है मॉरिशस डे। 14 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, इसके अलावा पाई डे एंड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। 15 मार्च को है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 16 मार्च को है नेशनल वैक्सीनेशन डे।
18 मार्च ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, 20 मार्च को है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड स्पैरो डे, एंड 21 मार्च को है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन फॉर द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एंड 23 को बनता है शहीद दिवस यानी कि मार्टियर्स डे। अगला क्वेश्चन होगा, कर्नाटका ग्रामीण बैंक रिसीव्ड अ नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच एरिया। तो कर्नाटका ग्रामीण बैंक को यहाँ पर एक अवार्ड मिला है, किस चीज़ को लेकर? तो SHG यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके बैंक लिंकेजेस को लेकर यह अवार्ड मिला है किसको? कर्नाटका ग्रामीण बैंक को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे बात करें ये जो अवार्ड है वो किस चीज़ को लेकर है? नेशनल अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग SHG बैंक लिंकेज इन द 2024-25। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनर एट द ब्रिक्स CCIWE Summit 2026 फॉर अ कंट्रीब्यूशन इन द विमेंस एम्पावरमेंट। तो विमेंस एम्पावरमेंट के लिए किसको यहाँ पे इंटरनेशनल ऑनर दिया गया है? तो ये मिला है किसको? नाम है कल्पना सोरेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो विमेंस एम्पावरमेंट को लेकर ये जो अवार्ड है वो उनको यहाँ पे दिया गया है। नाम क्या है इसका? विमेंस एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड। एंड ये पूरी सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी जो है एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन है उनको मिला है क्या? ऑनरी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। फिर बात करें ऋतुपर्णा सेन गुप्ता की, तो इन्हें मिला है विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड इन 2026 यूके में मिला है। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 मिला है विलियम रेपल को। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? नीता अंबानी को। जयंती कुमारेश को मिला है संगीता कलानिधि अवार्ड 2026। शाइमी एक एनिमेटेड शॉर्ट मूवी है जिसको कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क शॉर्ट फिल्म एनिमेशन की कैटेगरी, मतलब न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल में। ममता कालियो को मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 इन दी हिंदी कैटेगरी और इनका वर्क है जीते जी इलाहाबाद। रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को मिला कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मिथाली राज को मिला है BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। शुभमन गिल की बात करें, पोली उमरीकर अवार्ड सेकंड टाइम मिला है। स्मृति मंधाना को मिला है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द 5th टाइम विमेंस की कैटेगरी में। जयंत चौधरी को मिला था इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026। एंड इसके अलावा कृति के करंत को मिला है यहाँ पे, ये फर्स्ट इंडियन है टू रिसीव द एस्मॉन्ड B मार्टिन रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ सुप्रीम लीडर ऑफ द नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर कौन बने हैं यहाँ पर? तो ये बने हैं बेसिकली, नाम है किम जोंग युन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो किम जोंग उन ये बने हैं अभी नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर वापस से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। 23 मार्च को ये यहाँ पे कंट्री के हाईएस्ट रैंकिंग गवर्निंग बॉडी जो है स्टेट अफेयर्स कमीशन के चेयरपर्सन यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये फैक्ट इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें नॉर्थ कोरिया की, आप इसमें मैप में लोकेशन देख सकते हो, दिस इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, बीच में 30th पैरेलल लाइन आती है, काफ़ी बार स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी यहाँ पे नॉर्थ कोरियन वॉन, ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है एंड सुप्रीम लीडर है यहाँ पे किम जोंग उन। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे हमने देखा था खेलो इंडिया। तो फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में, जो कि हुए हैं छत्तीसगढ़ में स्टार्ट। और ये बेसिकली 3 जो सिटीज़ है छत्तीसगढ़ की, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, वहाँ पे ये होस्ट किए जा रहे हैं। फिर बात करें कोल रिजर्व के मामले में, भारत जो है वो 5th यहाँ पे टर्म बना है इन द टर्म ऑफ, अगर हम बात करें ग्लोबली। एंड बाकी 4 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें रशिया 2nd पर है, 3rd पर ऑस्ट्रेलिया, 4th पर है चाइना एंड 1st पर बना हुआ है USA। फिर बात करें वाटर डे कॉन्क्लेव के बारे में, तो ये है दिल्ली में हुआ है और इसकी थीम यहाँ पर है इंडस्ट्री फॉर वाटर। फिर बात करें यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के अभी जो नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो ये बने हैं जॉर्ज जोसेफ कटोर। उसके अलावा नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव की बात करें, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है अश्वनी वैष्णव जी ने। यहाँ पे 15,000 AI से या मतलब यूथ्स को ट्रेन किया जाएगा AI के मामले में। फिर बात करें अर्थ क्लाइमेट इंडिकेटर्स ऑफ फ्लैशिंग रेड, इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है किसने, WMO ने, कि 2026 यहाँ पे अर्थ क्लाइमेट जो मतलब अर्थ का जो क्लाइमेट इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे रेड होने वाले हैं, इस चीज़ की इंडिकेशन दी है WMO ने। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें, भारत यहाँ पे 13th नंबर पर आता है, टॉप पर है पाकिस्तान।
इंडिया ओपन की बात करें, विमेंस कैटेगरी को जीता है किसने? अनाहत सिंह ने, और मेंस कैटेगरी को जीता है अभय सिंह ने। दिल्ली ग्रीन बजट को यहाँ पे पब्लिश किया गया है एंड यहाँ पर फोकस किया गया राइजिंग पोल्यूशन को कर्व करने को लेकर। बुक है जनजाति गौरव को पब्लिश किया है इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट्स सेंटर फॉर आर्ट्स ने। इंटरनेशनल डे फॉर द राइट्स टू ट्रूथ कंसर्निंग ह्यूमन राइट वायलेशन, ये मतलब 24 मार्च को। कर्नाटका ग्रामीण बैंक जो है इसको मिला है यहाँ पे अवार्ड, इन विच कैटेगरी? तो यहाँ पर बेसिकली जो SFG लिंकेजेस को लेकर नेशनल अवार्ड मिला है किसको? कर्नाटका ग्रामीण बैंक को। फिर बात करें ब्रिक्स CEWE समिट 2026 में विमेन एम्पावरमेंट के लिए अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है यहाँ पर कल्पना सोरेन को। एंड उसके बाद बात करें सुप्रीम लीडर कौन बने हैं नॉर्थ कोरिया के वापस से? तो ये बने हैं किम जोंग उन। फिर बात करें, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म फॉर पोर्ट ऑपरेशन ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो आंसर था इसका PO चिदम्बरम पोर्ट। और आज आप लोगों को बताना है कि इंडिया विल होस्ट 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप इन विच सिटी? तो इसका आंसर जो भी होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलने वाली है, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन होगा देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज पर 40% ऑफ मिल जाएगा एंड आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। Thank you.